जाएगा। अगले दिन हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ग्राफ देख रहे थे, है ना, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ देख लिए थे। एक बात बताओ तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1, इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट फॉर्म। और y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इसको क्या बोलते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब तुम लोग को थोड़ा थोड़ा याद है। अच्छा एक बात बताओ तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, दोनों में y के अबाउट सिमेट्रिकल कौन है? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, दोनों में y के अबाउट सिमेट्रिकल कौन है? हाँ, और y इक्वल्स टू साइन x और y इक्वल्स टू कॉस x, दोनों में y के अबाउट सिमेट्रिकल कौन है? कॉस x है। हाँ ठीक बात है। अच्छा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में कहां से कहां तक फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है और कहां से कहां तक डिक्रीजिंग है? हम लोग इवन लेते हैं तो इंक्रीज करेगा। हाँ, 1 से ज्यादा तो 0 से 1 तक क्या हाल है ये बताओ। 0 to infinity डिक्रीजिंग। हाँ, तो क्या नियम है भाई, 0 से 1 जो है तुम्हारे हिसाब से इंक्रीजिंग और उसके बाद 0 टू इंफिनिटी डिक्रीजिंग। ये तुम उल्टा बोल नहीं रही है बच्चा, देखो तो अगर तुम ऐसे दिमाग में लगाओ तो 0.5 का स्क्वायर कितना होता है? हाँ, तो क्या है भाई, -1 से 1, अभी जो 0 से 1 कर रहे थे ना, इसको अब यहां से पकड़ो, -1 से 1 तक ये जो है फंक्शन क्या होता है, आमतौर पे डिक्रीजिंग होता है, मतलब इधर भी जाओ तो घटेगा, इधर भी जाओ भी तो घटेगा। लेकिन 1 से लेके इन्फिनिटी या फिर -इन्फिनिटी से लेके -1 तक फंक्शन जो है क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। यही है। क्या होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये तो याद नहीं रखा जा सकता। तुम अपने दिमाग में 2 सैंपल लेना, दोनों को फंक्शन में बैठाना और देखना कि घट रहा है या बढ़ रहा है। मान लो अगर आप 0.2 लिए, 0.2 का स्क्वायर किए तो आपको मिला 0.04, वही आप 0.5 लिए तो इधर तो x में आप बढ़ाए हैं, 0.5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 0.25, यही आएगा ना? या फिर हम कुछ गलत कर रहे हैं, बताओ भाई कोई। हाँ यही आएगा। और 2 का क्या आएगा, 0.04 आएगा। हाँ, तो बढ़ाए तो क्या हुआ, स्क्वायर सही किए हैं, ये बताओ तो सब। चलो भाई, तुम काहे नहीं चल रहा। हाँ, स्क्वायर सही किए हैं, तो इधर बढ़ाए हैं, इधर भी क्या हुआ है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 पॉइंट है तो 2 पॉइंट हो गया, 5 का स्क्वायर, हाँ तो इंक्रीजिंग है इधर, तो उसके बाद डिक्रीजिंग होगा। ऐसे एक जो मिलेगा उसका ऑपोजिट उधर में होना चाहिए। हाँ, और क्या था, हाँ ये था, ये पढ़े थे, ये पढ़े थे। अच्छा हाँ, साइन का पीरियड कितना होता है? ठीक है, कॉस का पीरियड कितना होता है? ओके, चलो हम लोग ये पढ़ लिए थे, आज tan का बना लिए फटाफट। y इक्वल्स टू tan x, तुम लोग बचपन में याद किया है, तो चार्ट बनाने में मेरा मदद करो। अगर x 0 हो तो y क्या मिलेगा? 0। अगर x 30 डिग्री हो तो y क्या मिलना चाहिए? 1/√2। अगर 45 हो तो क्या मिलना चाहिए? 1। और अगर 60 हो तो क्या मिलना चाहिए? 2/3। और अगर 90 डिग्री हो तो क्या मिलना चाहिए? चलो अब जरा पीछे चला जाए, आगे तो हम लोग आ गए। 0 पे 0 था, -30 डिग्री पे कितना होगा? ये देखो, ये घर बना लो ना, ऑल साइन tan cos, माइनस मतलब ये देखो ये 0 है, -30 मतलब पीछे जा रहे हो, किसका घर में चले गए? कॉस के घर में चले गए, तो वैल्यू जो है बस माइनस हो जाएगा, सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा,
-1/√3 डिग्री। आज एक और चीज तुम लोग को बताएंगे, कल हम बताने वाले थे बट टाइम बचा नहीं और मेरा इंटरनेट कनेक्शन चला गया। चलो ये बताओ -45 कितना होना चाहिए फटाफट। -1 हाँ, -60 डिग्री -3 और -90 डिग्री। सिंपल। अब पॉइंट करो इसको, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। ठीक है, जब 0 था तो 0 है, मतलब यहाँ पे होगा। अच्छा, हम लोग हायर लिमिट इसमें सेट नहीं कर सकते क्योंकि ये 1 नहीं, ये 1 से बहुत ज्यादा ऊपर तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ऐसा कुछ सेट ही नहीं कर सकते। हालांकि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये है 1 मेरा, मान लेते हैं। तो 1 से कम क्या है, तो 1 से कम है 1/√3 और 1 से ज्यादा क्या है √3। किसी के पास कैलकुलेटर है तो बताओ तो √3 कितना आता है। 1.47 ऐसा 1.7 कितना, एक जन बोलो। 1.7372 ओके, 1.7372 यही ना। तो चलो ये मतलब अगर ये 2 होगा तो 2 से थोड़ा सा कम, और 1/√3 कितना आ रहा है। जीरो 0.5773 यही तो 0 पे 0। अब 30 डिग्री मानो यहाँ है, तो 30 डिग्री पे कितना हो रहा है भाई, ये 30 डिग्री पे हो जा रहा है 0.577, मतलब थोड़ा सा कहीं पे यहाँ होना चाहिए। अब 30 के बाद 45 है, तो 30 इतना था तो 45 यहाँ होगा। 45 पे कितना है, 1 है, तो 1 एग्जैक्टली। फिर से चले जाओ, 45 के बाद कितना, 60, तो 60 पे कितना है भाई, 60 पे है √3, 1.7, ये था आपका 2, 2 से थोड़ा सा कम, यहाँ पे आ जाइए ऐसा। और 90 डिग्री जब पहुंच रहे हैं तो ये इन्फिनिटी हो जा रहा है, मतलब कहाँ जाएगा हमको पता ही नहीं है, तो मान लेते हैं ये इधर कहीं होगा, ऊपर में तो बढ़ा नहीं सकते हम, तो इधर कहीं होगा। इधर आ जाओ, -30 डिग्री, -30 डिग्री कितना है, -1/√3, मतलब -0.577, ये 0.5 है, मतलब थोड़ा सा ऊपर, यानी कि यहाँ। उसके बाद आप चले जाओ -45, तो 1 यानी कि यहाँ। उसके बाद आप चले जाओ -60 डिग्री, यानी कि अगर ये 2 होगा तो 2 से थोड़ा सा कम, यानी कि यहाँ कहीं पे। तो अगर इसको जोड़ोगे तो तुम्हारा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, और यहाँ से ये ऐसे मुड़ेगा, और ये जाके एसिम्प्टोट हो जाएगा। यहाँ पे अगर ऐसे एक डैश 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 लाइन बनेगा और ये एसिम्प्टोट हो जाएगा। एसिम्प्टोट मतलब इन्फिनिटी हो रहा है, मतलब अब इन्फिनिटी तो हमको पता नहीं ना एग्जैक्टली कितना होगा, तो छूने का कोशिश करेगा बट छू नहीं पाएगा, जैसे हम लोग का e⁻x में हो रहा था वैसे। अब जरा पीरियड देखा जाए, देखो। हाँ, हेलो, तुम्हारा आवाज कट रहा है या फिर मेरा कनेक्शन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। टाइप कर दो चैट बॉक्स में, वो दिखेगा हमको अच्छे से। ठीक है भाई, तो मतलब उसी का फोन का प्रॉब्लम है, ये चीज दिखा। अब ये जो है ना, इसके बाद से हमेशा रिपीट करेगा। π/2 से ये कितना का पीरियड हुआ, यहाँ दिख रहा है, तो π/2 से 0 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, यानी टोटल इसका पीरियड कितना का है, पाई का है। ठीक है, यानी कि अब यहाँ से ये फिर से रिपीट करेगा वैसे ही। तुम लोग किताब खोल के देखना, ये इसके बाद रिपीट करते जाएगा। फिर इसके बाद अगर यहाँ से ऐसे डॉटेड लाइन बनाओ तो ये फिर से ऐसे जाएगा, ऐसे काटेगा। और कितना कितना का गैप होगा इन सब के बीच में, देखो ये π/2 है, π/2 से ये काटेगा पाई पे, क्योंकि tan पाई 0 होता है। हाँ, फिर पाई के बाद कहाँ काटेगा, तो देखो 0 पे काटा, पाई पे काटा, यानी कि अब की 2 पाई पे काटेगा इसको। तो ऐसे ही होगा, पीछे भी इसी तरीके से बनेगा। साइन और कॉस में क्या था कि वो लोग ऐसे बन रहा था, जाते ही जा रहा था। ठीक है, साइन जो है यहाँ पे शुरू हो रहा था, कॉस जो है यहाँ से शुरू हो रहा था, बस यही डिफरेंस था। और tan में क्या है कि ये -π/2 से π/2 तक होता है, तो इसका पीरियड कितना होगा, पाई। इधर 90 डिग्री प्लस इधर 90 डिग्री, तो इसका पीरियड अगर तुमसे कोई पूछे तो कितना बताना, पाई। क्योंकि यहाँ पे देखो इसका डायरेक्शन पहले तो -∞ है और डायरेक्शन कितना है, इस तरफ है। उसी तरह यहाँ पे देखोगे π/2 पे, तो ये जो है इन्फिनिटी है, मतलब π/2 से थोड़ा सा इस तरफ जाओगे तो -π है, और फिर से जो है डायरेक्शन इस तरफ होता है, मतलब π/2 से थोड़ा सा ऊपर बढ़ना, ऊपर बढ़ते ही वो उसको पार कर जाएगा और इधर में -∞ हो जाएगा। तो ये छलांग देख रहे हो तुम लोग, इन्फिनिटी पे था
और वहां से अचानक शार्पली छलांग लगा के कहाँ आ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे हो जा रहा है, थोड़ा सा π/2 के इधर या इधर जाने पे। यही वाला चीज जो है तुम लोग को टेस्ट करेगा कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी में। तुमको ये समझना होगा कि अगर तुमसे tan π/2 पे tan x है और इसका x टेंड्स टू π/2 पे पूछ दे कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तब तुम नहीं बोल सकते कि कॉन्टिन्यूअस है। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि π/2 में अगर हम लेफ्ट की तरफ से जा रहे हैं, ध्यान से समझो, लेफ्ट की तरफ से जा रहे हैं, तो मेरा जो आंसर है इन्फिनिटी आएगा। वही अगर π/2 को अगर मानो हम इस रास्ता से आए, इस तरफ से, और छूना चाहें तो हमको माइनस इन्फिनिटी मिल जाएगा। तब तुम बोलोगे कि चूंकि इसका इस तरफ से आ रहे थे तो इसको बोलना कि लेफ्ट हैंड लिमिट है LHL, और जब इस तरफ से आ रहे थे तो इसको बोलना कि राइट हैंड लिमिट है। और तब तुम बोलना ये डायग्राम से समझ के कि चूंकि वो दोनों बराबर नहीं है, एक जगह इन्फिनिटी आ रहा है, एक जगह माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, इसलिए लिमिट जो है tan x टेंड्स टू π/2 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं हो रहा है। ठीक है, इसीलिए तुम लोग का ग्राफ समझना जरूरी है कि कहाँ पे कौन चीज कॉन्टिन्यूअस है, कहाँ पे कौन चीज कॉन्टिन्यूअस नहीं है। चलिए, अगला दिन हम लोग मॉडुलस का भी ग्राफ पढ़े थे। यहाँ से क्या क्या बातें आप लोग ले जाओगे? एक तो माइनस π/2 से π/2 के बीच में इसका ग्राफ बनता है, दूसरा इसका पीरियड पाई है, तीसरा कि π/2 पे या फिर ऐसा जहां पे भी ये शार्प चेंज हो रहा है, यहां से मान लो ये जुड़ा होता है ना, इधर से ही बढ़ता है ऐसे, तब तुम बोलते कि कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ से बढ़ा नहीं है, यहाँ पे शार्पली टूट रहा है। तो जब शार्पली टूट रहा है तो बोलोगे कि इस जगह पे इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अच्छा, मॉडुलस हम लोग पिछला दिन पढ़ लिए थे, तो बताओ तो हमको कोई कि अगर मॉडुलस -7 करेंगे तो कितना आएगा? +7। ठीक बात है भाई, 0 से कम है। हाँ 0 से कम है, ये बात भी ठीक है। हमको एक बात बताओ तब कि -0.5 और -0.2 दोनों में बड़ा कौन है? 0.2 बड़ा है। ये बड़ा है। अब ये बताओ -0.2 का मॉड और -0.5 का मॉड में कौन बड़ा है? 0.5 का मॉड। हाँ, तो मॉड करने से क्या हो जाता है, अगर तुम 0 के इस साइड में हो तो मॉड करने से क्या होता है, ये वाला साइन चेंज हो जाता है। ये एक प्रॉपर्टी था, पिछला दिन हम ये बताना भूल गए थे। ठीक है, दूसरा क्या है, मॉडुलस x y के अगेंस्ट सिमेट्रिकल है या नहीं, ये बताओ तो जरा। हाँ, तो y के अगेंस्ट सिमेट्रिकल है, एकदम डायग्राम से ही दिखता है, ये हम लोग पढ़े थे। चलो ठीक है, आज हम लोग देखेंगे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब मान लो हम ग्राफ का जो इक्वेशन है उसमें थोड़ा सा फेर बदल करेंगे तो इमेज में क्या फेर बदल होगा ये समझेंगे। इस चीज को तुम्हारा जो 11 का बुक होगा उसका पहला चैप्टर में तुम लोग को पढ़ाया होगा, जब स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहा होगा, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा पढ़ाया होगा। जैसे अगर हम तुमको बोले कि y इक्वल्स टू x का इक्वेशन कैसा होगा, तो तुम बताओगे कि भैया y इक्वल्स टू x का इक्वेशन, पहले तो इसमें c नहीं है तो ये 0,0 ऑरिजिन से पास हो रहा है। दूसरा, x के साथ 1 है यानी कि इसका स्लोप 1 है। 1 अगर स्लोप है तो tan 45 डिग्री 1 होता है, यानी कि ये जो है 45 डिग्री एंगल बनाएगा x एक्सिस से। तो ऐसा इक्वेशन इसका होना चाहिए, तुम लोग ये बोलोगे। लेकिन अगर हम तुमको बोले कि इसका बनाओ तो y इक्वल्स टू x प्लस 2, तो तुम लोग क्या करोगे, ऐसे लोगे, और चूंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट कितना है 2 है, तो y में ये अगर 0, ये अगर 1, ये अगर 2, तो ये यहाँ से पास करना चाहिए, यहाँ से पास करेगा, और x एक्सिस से कितना डिग्री बनाएगा एंगल, तो x एक्सिस से 45 डिग्री। तो ऐसे बनेगा इसका इक्वेशन। ठीक है, तो इसका इक्वेशन ऐसा होना चाहिए। तो ये जो छोटा सा चेंज किए हम, x के बदले क्या बैठा दिए, x प्लस 2, इससे क्या हुआ, हम लोग का ग्राफ जो है 2 पोजीशंस ऊपर शिफ्ट हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कि अगर चेंज किए तो क्या फर्क पड़ता है। यही अगर हम इसका उल्टा करते, मान लो y में बदलाव करते तो कुछ और मिलता। तो कहाँ क्या बदलाव करने से आमतौर पे क्या शिफ्ट होता है, उसी को हम लोग आज थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, 2 तरीके का शिफ्ट है, एक है उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल शिफ्ट, और एक है उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। तो वर्टिकल शिफ्ट और हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। मॉड एक्स का ग्राफ सभी अपना मन में याद करो। ठीक है, मॉड एक्स का ग्राफ कैसा था, 0 से इस तरफ में और 0 से इस तरफ में, ऐसा था।
अगर मान लो हम बोले कि एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, फंक्शन ऑफ x है, y इक्वल्स टू ऐसा लिखे हैं, इसमें फंक्शन के बाहर यदि हम एक कांस्टेंट जोड़े या घटाएं तो हमारा जो इक्वेशन है ऊपर या फिर नीचे शिफ्ट होता है। उदाहरण के तौर पे अगर इसको हम लिखना चाहें तो जैसे ये किस चीज का इक्वेशन है, ये इक्वेशन है y इक्वल्स टू मॉड x का। अगर हम y इक्वल्स टू ऐसा लिख दें कि मॉड x प्लस टू, ये मॉड x तो ऐसे ही बाहर में लिख दे 2, तो ये क्या होगा, ये जो ग्राफ है ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये 2 पोजीशंस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ऐसे और ऐसे। यहीं पे अगर हम लिख दें y इक्वल्स टू मॉड x और बाहर में x के साथ देखो नहीं कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं बाहर में घटा रहे हैं, तो ऐसे -3 लिख दे तो क्या हो जाएगा, ये 1 है, ये 0 है, ये है -1, ये है -2 और ये है आपका -3, अगर तो यहाँ पे वो शिफ्ट हो जाएगा, सेम रहेगा, बस क्या होगा उसका कोई एक पॉइंट पकड़ के खिसका दोगे, कितना नीचे खिसका है इतना। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल शिफ्ट। ठीक है, तो क्या किए हम, x का नहीं बदलाव किए हैं, फंक्शन जैसा का तैसा है उसके बाहर में इंपैक्ट किए हैं, तो उससे क्या हो रहा है मेरा वर्टिकली शिफ्ट होता है। जोड़ेंगे तो ऊपर y डायरेक्शन में, देखो इधर y है तो असल में हम लोग इवेंचुअली किस में जोड़ रहे हैं, y में जोड़ रहे हैं, इसीलिए y डायरेक्शन में वो ऊपर जा रहा है या नीचे आ जा रहा है, इसी चीज को हम लोग वर्टिकल शिफ्ट बोलेंगे। तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कैसे होगा, वर्टिकल शिफ्ट तो समझ में आया। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट में हम लोग क्या करते हैं, x में बदलाव करते हैं। मान लो अगर तुम्हारा y इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है, तो इसमें हम लोग बाहर में ऐसे बदलाव नहीं करेंगे, हम लोग x को ही बदलेंगे। वहां पे किसको बदल रहे थे, y को बदल रहे थे या फिर x के बाहर बदलाव कर रहे थे। अब की क्या करेंगे, ऐसा करेंगे, y इक्वल्स टू एफ एक्स जो था इसको ट्रांसफॉर्म करके अगर हम ऐसा लिखना चाहें y इक्वल्स टू एफ ऑफ x प्लस माइनस a, तो ये जो है तुमको x डायरेक्शन में बदलाव नजर आएगा। जैसे मान लो तुम्हारा ये y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ है, ठीक है y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ ये। अगर हम तुमको बोले कि बताओ क्या होगा y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 2 का ग्राफ, तो तुम क्या करोगे, x डायरेक्शन में जो है पीछे की तरफ जाओगे, ये देखो ये है 0, ये है 1, ये है 2, यहाँ पे पीछे जाके फिर से ऐसे बना दोगे और बोलोगे ये जो नया ग्राफ बना है ये है y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 2। लेकिन अभी तुम लोग सोचोगे कि भैया यहाँ पे तो x में हम जोड़ दिए हैं तो इस तरफ जाना चाहिए था, ये इस तरफ क्यों जाया। इसका ऐसे तो हम कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बता सकते आपको, तुमको बना के देखना होगा। जैसे इसमें कैसे चेक करोगे कि जो हम बताए एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं, तुम सिंपली वो चार्ट बना लो, ग्राफ चार्ट, कि अगर x बराबर 0 है तो y क्या होगा, इस इक्वेशन के हिसाब से बताओ। x इक्वल्स टू 0 पे हाँ y क्या है 2 है, तो देखो ये तुम्हारा x है, अगर 0 है तो y का वैल्यू क्या मिल रहा है, ये 2 पे मिल रहा है। अगर हम तुमसे पूछे कि ये इक्वेशन जो है y x एक्सिस को कहां पे टच करता है, तो कैसे पता लगाओगे तुम लोग। अगर हम पूछे कि ये जो इक्वेशन है, हाँ कैसे पता लगाओगे बताओ, फिर पूछते हैं, ये जो इक्वेशन है जिसको हम अभी इंसर्कल किए वो x एक्सिस को कहां पे छूता है, कैसे पता लगाएंगे, हाँ -2 पे छू रहा है, बात सही है। हाँ कैसे करोगे, इसको 0 कर दोगे, ये जो y है इक्वल्स टू 0 कर दोगे तो तुमको क्या मिलेगा, x प्लस 2 का मॉड 0। अब ये कब संभव है, जब x प्लस 2 जो है 0 होना चाहिए तभी तो संभव है, यानी कि x -2 होगा तब संभव है। तो 0 कहाँ पे हो रहा है, ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है। पिछले दिन ही बताया था कि क्रिटिकल पॉइंट आइडेंटिफाई करना, यदि किसी चीज का ग्राफ भूल जाओगे तो y कब 0 हो रहा है, -2 पे। तो देखो ये जो है y यहाँ पे 0 है और ये क्या है, ये है 1, ये है 2 माइनस में। तो इस चीज में जब हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कर रहे हैं तो हम लोग को क्या याद रखना है कि प्लस करेंगे तो पीछे जाएगा, माइनस करेंगे तो आगे आएगा। अब अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ तो इसका ग्राफ क्या होना चाहिए, तब y इक्वल्स टू मॉड x -2, तो देखोगे x था कितना स्टेप खिसका है, हाँ तो आगे जाएगा, ये है 1, ये है 2, तो ये कहाँ पे बनेगा, दूसरा कलर का पेन ले लिया जाए, ऐसा बनेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आया सभी को। तो चलो जरा अपना अपना कॉपी निकालो
और बनाओ तुम लोग ग्राफ अपना कॉपी में y इक्वल्स टू लॉग x का। सभी अपना कॉपी निकालें और अपने कॉपी में y इक्वल्स टू लॉग x का ग्राफ बनाइए। बना लिए तो हमको जरा व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, देखे कौन कौन बनाया है, या फिर यहाँ पे भेजने का कोई ऑप्शन है गूगल मीट में? आई गेस नहीं है, तो आप लोग जो है पिक भेजिए हमको व्हाट्सएप ग्रुप में। किस में भेजिएगा? मैथ्स वाले ग्रुप में भेजिए। हाँ, ये वाले में भेजिए। जिसका हो गया भाई इस पिक में भेजे, पिक क्लिक करके। कौन है भाई? आदर्श। हाँ हाँ, भेजे तो सही। हाँ, तो तुम जो लिखे हो 1, उसको तुम यदि 1,0 लिखते तो ज्यादा अच्छा लगता ना। चलो उसको 1,0 कर लो। वो तो हो जाएगा। हाँ चलो, बढ़िया बात है। चलिए बाकी लोग भाई। चलो आदर्श, अगर वो बना लिए तो अब बताओ तो तब इसका क्या ग्राफ होना चाहिए? y इक्वल्स टू लॉग x प्लस 2। विनय, हाँ ठीक है विनय। विनय दूसरा वाले का ग्राफ बनाओ। क्वेश्चन क्या बोले? y इक्वल्स टू लॉग x प्लस 2, देखो स्क्रीन पे लिखे हैं। ठीक है। और इंटरसेप्ट जो है अच्छे से डिफाइन करना, जैसे यहाँ पे 1 लिखती हो उसको 1,0, तो हमको समझने में सुविधा होगा। सानिया, ओके। हाँ, ये बस y को जो है नीचे में जब 0 to 1 वाला फेज है उसमें ग्राफ को y एक्सिस से टच मत कर देना। 10 to होता है, टच नहीं करता है। फरहान, हाँ भाई ठीक है, लेकिन फरहान तुम्हारा ये नीचे की तरफ में वापस इस तरफ क्यों आने लगा है? वो मत करना। वो भी गलती से हो गया। हाँ, पता है वो। पता है ना कि वो जैसे जाएगा वो टच करना चाहेगा 0 को, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाने से। चलो दूसरा वाला ग्राफ बनाओ फटाफट। भेज दिए थे। देखते हैं। तो ये -1,0 पे कटेगा। हाँ, तो 2 पीछे गए तो -1,0। बहुत बढ़िया विनय। इसका बनाओ y इक्वल्स टू लॉग x प्लस 1। ओ पॉल प्लस नहीं, यहाँ थोड़ा सा चेंज किया जाए, -1। ठीक है, भेज दो ग्रुप में। और दूसरा वाला बनाओ y इक्वल्स टू लॉग x माइनस 1 का। हाँ भाई, ये वाले में इतना टाइम क्यों लग रहा है? अभी तक कोई बोला नहीं कुछ। हाँ, एक जन विनय भेजा है 2 पे काटेगा। हाँ ठीक है। सुषमा देखे 2,0। हाँ ठीक है भाई, 2,0 फरहान। ठीक है, चलो अब इसका बनाओ तो y इक्वल्स टू लॉग x प्लस 1। ये वाला इक्वेशन दिख रहा है सबको? इसका ट्राई कीजिए। ये अगर आप लोग कर लेते हैं तो हमको समझ में आ जाएगा कि आप लोग को वर्टिकल शिफ्ट और हॉरिजॉन्टल शिफ्ट दोनों समझ में आ गया है। देखते हैं विनय। तो इसका इंटरसेप्ट क्या बताए हो तुम? 1, क्या है ये? 1,1 है। चलो देखा जाए भाई। तो y इक्वल्स टू लॉग x का ग्राफ कैसा था? ऐसा था।
और ये कितना था इसका इंटरसेप्ट 1,0 था। अगर हम लोग इसको 1 शिफ्ट करते हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में तो वर्टिकल शिफ्ट होगा। ये अगर इधर में 1 है तो इधर में 1 इधर होना चाहिए, यानी कि यहाँ होगा। अब यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करो और फिर से इसी चीज को ऐसे बना दो ऐसा, तो इसका इंटरसेप्ट इस बार क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेप्ट 1,1 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सभी का 1/1 कैसे आया? किसको टच करेगा? हाँ, ये टच करेगा, क्योंकि यहाँ पे log x प्लस 1 है। ये किसको असल में नहीं टच करेगा? ये y-1 को टच नहीं करेगा। ये क्या हो जा रहा है, y-1 log x हो जा रहा है, तो ये y-1 को टच नहीं करेगा। वो जो ये वाला लाइन हम लोग यहाँ पे बनाए थे ना, वो अब कहाँ शिफ्ट हो गया? असल में वो शिफ्ट हुआ है तो रिलेटिवली सब कुछ शिफ्ट हुआ है। ये जो है यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, समझे? ये लाइन कौन सा है? ये है y-1 वाला लाइन है। ये y था, ये y-1। अब इसको टच नहीं करेगा, वो y को टच करेगा, क्योंकि अब वो थोड़ा सा चेंज हो गया ना। अब वो सिर्फ log x नहीं रहा, अब वो हो गया है log x प्लस 1। तो रिलेटिवली सब कुछ बदला है। तुमको सबका कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुमको बस ग्राफ क्या में क्या बदलाव आ रहा है वो पता लगा लेना है। और ये हम जो यहाँ पे ऐसे ट्रेसिंग लाइन बनाए, इसका भी तुम लोग इस्तेमाल करना। जैसे तुमको पता है कि सिर्फ वर्टिकली शिफ्ट होगा और ये बाकी हिलेगा डुलेगा ही नहीं, मतलब ये 1 पे काट रहा है तो 1 पे तो काटेगा ही, मतलब इसका कोऑर्डिनेट ये वाला नहीं चेंज होगा, सिर्फ ये वाला चेंज होगा, क्योंकि वर्टिकल शिफ्ट हो रहा है। कितना चेंज होगा? यहाँ पे +1 है तो वो जो है +1 हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट में तुम लोग चेंज पता लगाना, उससे हो जाएगा। चलो एक और करो, उससे शायद हम मेरा थोड़ा सा और क्लियर हो। मान लो अगर हम तुमको बोले कि y इक्वल्स टू, किसका ग्राफ बनाओगे? e⁻x का ग्राफ बनाओ सभी। सर बन गया। लेट मी सी। भेज दें तो एक सेकंड भेज दें। और जिसका ये हो गया वो ये बनाओ, y इक्वल्स टू e⁻x प्लस 2। भाई ये जो भेजा है कौन है? ये सुषमा है। सुषमा तुम इसको x के एक्सिस के नीचे लेते चली गई हो, वो नहीं ले जाना था। ये ठीक है भाई। आदर्श देखें, हाँ आदर्श भी ठीक हो। यहाँ देखो तुम अपना ग्राफ इन लोग से मिला लो, ठीक है? हाँ सर, वो गलती से चला। चलो चलिए इसका बनाइए, y इक्वल्स टू e⁻x प्लस 2 इसका। आदर्श भाई माइक ऑफ करना। हाँ भाई, जिसका भी माइक ऑन है ऑन ऑफ कर लो। क्यों भाई, इसमें क्या परेशानी हो रहा है? ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस, और ये ऐसे काटते हुए निकलता है ऊपर की तरफ। कहाँ काटता है? तो काटता है 1,0 पे, है ना? x 0,1 पे, हाँ सॉरी। ठीक है, अब क्या हो रहा है? +2 है, यानी कि y में 2 जुड़ा है असल में। हाँ, तो क्या शिफ्ट होगा? ये जो यहाँ पे काट रहा था 2 प्लेस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 और 2। तो यही चीज अब कैसा हो जाएगा? अगर मान लो यहाँ पे आपका ये बना रहता है, x एक्सिस रहता है यहाँ पे, तो ये कैसा हो जाता है? ये ऐसा हो जाता है, ठीक है? और ये कोऑर्डिनेट्स क्या होता है इसका? 0,3। यही तो था, सभी लोग यही किए हैं।
आ गया। हाँ, तो क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट बस शिफ्ट करना है, बाकी डायग्राम को कोशिश करना नीचे वाले के पैरेलल हो। जैसे देखो मेरा पैरेलल नहीं है, यहाँ पे ज्यादा गैप हो गया है, इधर में कम गैप है, तो ऐसा ना करना, कोशिश करना पैरेलल हो। रुको फिर से ट्राई करते हैं। मान लो इधर हमको पैरेलल बनाना है ना, तो इतना चाहिए, तो भाई चलो, हाँ ऐसा हुआ। तो अगर ऐसा बना है तो सही है भाई, आप लोग सीख चुके हैं। क्या सीखे हम लोग? एक सीखे वर्टिकल शिफ्ट कब होता है, जब x में नहीं वो इवेंचुअली y में जोड़ रहा है, ये वाला तुम लोग फर्क करने सिखा लोगे। दूसरा हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कब होता है, जब एक्चुअली में x में जोड़ रहा है, और यदि वो x में जोड़ रहा है तो x एक्सिस पे जितना जोड़ा है उतना पीछे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, यही हम लोग हॉरिजॉन्टल शिफ्ट में पढ़े, जितना जोड़ा है उतना पीछे की तरफ चला जाएगा। ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है, एलिमेंट्री डिफरेंस। अब चलो, यही इतना ही तो नहीं है, और दो तरीके का शिफ्ट है, मॉडुलस वाला शिफ्ट है। एक देखो, अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन ऑफ x है, और उसको तुम ट्रांसफॉर्म कर देते हो कुछ इस तरीके से कि y इक्वल्स टू पूरा पूरी जो था ना फंक्शन, उसी का मॉड कर दिए, तो ग्राफ में क्या चेंज आएगा? जैसे ले लो y इक्वल्स टू साइन x, ठीक है। y इक्वल्स टू साइन एक्स का डायग्राम कैसा था? यहाँ पे ऐसे y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ये आपका 1, ये आपका -1, 0 से 90 डिग्री तक ये क्या होता था? ऊपर जाता था। उसके बाद 90 डिग्री से 180 तक नीचे आता था, फिर 180 से 270 -1, 270 से 360 ऐसे, और इधर में भी यही होता था। मैं थोड़ा क्लास हो तो ईयरफोन ले जाता है। ऐसा होता था। लेकिन ये किसका ग्राफ है? ये है ग्राफ y इक्वल्स टू साइन एक्स का। अगर आप y इक्वल्स टू इस चीज को अगर आप ट्रांसफॉर्म कर दो ऐसे कि y इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन एक्स, यहाँ पे ध्यान से देखो, हम लोग x को नहीं मॉड किए हैं, पूरा पूरी फंक्शन यानी y को मॉड कर दिए हैं, तो क्या चेंज आएगा? चेंज ये आएगा कि जितना भी नीचे है y के, जो पार्ट नीचे है वो ऊपर हो हाँ जाएगा। वो ऊपर आ जाएगा। पहाड़ की तरह। तो y के नीचे कौन कौन सा पार्ट है भाई? तो y के नीचे देखो, ये पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टोटल जो पार्ट है ये y का नीचे है। ये y तुम्हारा लाइन है, इस y लाइन के नीचे जितना भी है सब ऊपर चला जाएगा। तो इसके अगर ऊपर जाएगा, अच्छा सेम एकदम मिरर, मान लो यहाँ पे अगर मिरर होता है ऐसे, तो ये कैसा बन जाता? उधर में दिखता हम लोग को ठीक वैसा दिखता। उसी तरह ये वाला हिस्सा नीचे है, तो इसके जगह पे अगर मिरर लगा दो तो क्या हो जाएगा? ऊपर में ऐसे बन जाएगा। समझ में आया? अच्छा, ग्राफ कैसा दिख रहा है? तो ग्राफ देखो ध्यान से, y इक्वल्स टू मॉड साइन एक्स का ये सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है। पहले सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस नहीं था, लेकिन अब है। अब भैया अब इसका पीरियड हो गया 5 टू 5। हाँ, अब इसका पीरियड देखो, ठीक बोला है, पीरियड चेक कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा? पाई। क्यों पाई? तो देखो यहाँ पे ये 0 है और जा रहा है ऊपर की दिशा में, फिर यहाँ पहुंचने के बाद 0 हुआ और फिर से ऊपर की दिशा में जा रहा है, तो इसका पीरियड कितना है? पाई। तो ये क्वेश्चंस भी होता है, तुमको y इक्वल्स टू साइन एक्स का पता है, मॉड लगा के पूछ दिया कि बताओ इसका पीरियड कितना है, तो जिसको ये ट्रांसफॉर्मेशन पता है वो कर लेगा, जिसको नहीं पता है उसको थोड़ा सा झमेला होगा। चलो बताओ तो, कि अगर y इक्वल्स टू ई एक्स का ग्राफ तुमको पता है, तो y इक्वल्स टू ई एक्स का अगर मॉड कर दे तो क्या फर्क पड़ेगा? इसका डायग्राम बनाओ। हाँ दे रहे हैं, 1 मिनट दिए, जाओ। एकदम सेम होगा। सेम होगा? क्यों भाई, चलो बनाया जाए। तो ऐसा था, सभी राजी हो सेम होगा? तो तुम्हारा ये जो था, ये 0,1 था, यही e टू द पावर x का ग्राफ था। इसमें कोई भी हिस्सा y में, y एक्सिस के नीचे, x एक्सिस के नीचे है, ये तुम्हारा x एक्सिस है, इसके नीचे कोई भी हिस्सा है? हाँ, तो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद भी यही डायग्राम होगा। अच्छा चलो इसका बताओ, y इक्वल्स टू अगर हम लोग log x लिखे तो उसमें क्या कोई चेंज आएगा? मॉड लॉग एक्स। हाँ, अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म किए y इक्वल्स टू मॉड log x, तो कोई चेंज आएगा क्या? और अगर आएगा तो क्या आएगा? अभी आएगा चेंज।
ठीक है, तो कैसा चेंज आएगा, चलो बनाया जाए। पहले log x का, log x क्या था बताए थे, उस किनारा से पकड़ के e टू द पावर x को इस किनारा से पकड़ के इधर मोड़ लेना है। तो अगर ऐसा करते हो तो ये डायग्राम कैसा बनना चाहिए, ऐसा, और इधर जाना चाहिए। तो देखो x एक्सिस के नीचे मतलब y नेगेटिव कहाँ हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जब तुम ये ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद ये कैसा हो जाएगा, ये वाला जो हिस्सा था जिसको हम लोग मार्क किए हैं वो ऊपर की तरफ जाने लगेगा। तो कैसे जाएगा, अगर यहाँ पे मिरर लगा दोगे तो ऐसे जाएगा, ठीक है। हाँ, तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। सिंपली क्या करना, मिरर लगा देना एक्स एक्सिस में। कब, जब पूरी फंक्शन पे एब्सोल्यूट फंक्शन या फिर मॉडुलस फंक्शन लगा दे तो। चलो ये बताओ तो, सभी फोटो भेजना हमको। y इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस a है और a जो है लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 है, तब इसका ग्राफ क्या होगा। और दूसरा ग्राफ ये बनाना कि y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ लॉग एक्स बेस a जब a लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 है। इन दोनों का डायग्राम हमको बना के भेजो। भैया सेम होगा तुम, सेम होगा, ठीक है। दोनों का फोटो बना के तो भेजो एटलीस्ट, देखें हम सभी भाई अपना बना के। फोन में कैमरा होगा ही तभी तो क्लास कर पा रहे हो, खींचो और भेजो। सभी इस ग्रुप में हो ना, जो नहीं होगा वो अपने दोस्तों से बोलना, वो लोग इसमें नंबर डाल देगा, हम ऐड कर देंगे, या फिर आईएएस और कोई एडमिन है वो लोग ऐड कर देगा तुमको। फरहान एडमिन है, वो ऐड कर देगा। भेजो भाई। चलो, जो लोग भेज रहे हैं बहुत बढ़िया, जो लोग नहीं भेज रहे हैं, y इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस a का ग्राफ कैसा होगा, बनाया जाए। तो इसमें जस्ट उसका उल्टा हो जाता था, मतलब ऊपर से आएगा टच करते हुए और नीचे की तरफ बढ़ जाएगा ऐसे। तो जब इसका तुम मॉड लगा दोगे तो एक्स एक्सिस के नीचे ये वाला हिस्सा है, अगर ऐसा है तो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद क्या बनेगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद ऐसा बनना चाहिए। ये जो ऊपर है वो तो जैसा का तैसा रहेगा, नीचे वाले की जगह पे अगर आप मिरर लगा देते हो तो ये कैसा बनेगा, इधर से ऐसा हाइपरबोला पैराबोला की तरह, तो इधर से कैसा जाएगा, ऐसा। तो ये किसका ग्राफ है भाई, ये है आपका मॉड ऑफ लॉग एक्स बेस a जब a जो है आपका 1 से छोटा है, लेस देन 1 है, तब ऐसा ग्राफ बनेगा। नहीं समझ में आया, फिर से बताते हैं भाई। तुम कल थे आदर्श क्लास में? नहीं, कल वीडियो देख रहे थे। अच्छा, तो ये लॉग एक्स बेस a का ग्राफ अगर a 1 से छोटा हो तो ये होगा, ये पता था तुमको? ये पता है, नीचे वाले का हाँ, तो नीचे वाले में तो सिंपल ना, जो x के नीचे है, जैसे ये वाला हिस्सा जो है x एक्सिस के नीचे है, ये है हम लोग का x एक्सिस। x एक्सिस से जो हिस्सा नीचे है उसका मिरर इमेज बनेगा। तो मिरर इमेज मतलब पूरा x एक्सिस को आप मिरर मान लो। अगर मिरर मान लेते हो तो इसके लिए इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ। इस चीज के लिए इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ। इस चीज के लिए इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ। इसके लिए यहाँ। अब इन सबको जोड़ दो, इसको अगर जोड़ देते हो तो ऐसा बनेगा। ये वाला हिस्सा जो नीचे वाला मिट जाएगा, तो यही चीज हम यहाँ बनाए हैं। और ये तो जैसा था वैसा ही रहेगा क्योंकि वो x एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। और एक चेक किया जाए आप लोगों को, नहीं, अब अगला वाला ट्रांसफॉर्मेशन दिखा जाए। तो ये हम लोग क्या किए थे, y इक्वल्स टू एफ एक्स था,
हम क्या किए, पूरी फंक्शन को ही मॉड लगा दिए, ट्रांसफॉर्म कर रहे थे तो ऐसा कर दिए। तो क्या चेंज आएगा ये देखे हम लोग, क्या चेंज आता है, एक्स एक्सिस जो है आपका मिरर का काम करने लगता है। एक्स एक्सिस के नीचे जितना है वो सब कुछ मिरर इमेज बना लेता है। तो एक्स एक्सिस एक्ट्स एज मिरर। लेकिन इसके अलावा अगर ये काम कर दे तो कोई तुम्हारे एग्जाम में तुमसे ऐसा पूछ दे कि y इक्वल्स टू एक फंक्शन है f(x) और वो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन करे y इक्वल्स टू f ऑफ मॉड x, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कर दे, तो ग्राफ में क्या चेंज है। तो हाँ, तो x का सारा पॉजिटिव वैल्यू के लिए करोगे तो डायग्राम में क्या चेंज आएगा। चलो हमको थोड़ा करके दिखाओ तो देखिए, या फिर बताओ ही, सजेशंस दो क्या होगा। मान लो हम y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ बनाए, इसका हम लोग बनाए थे थोड़ा देर पहले। 0 से शुरू होगा, ऊपर जाएगा, नीचे फिर ऐसे आएगा, और पीछे में भी सेम ऐसा था। तो बताओ क्या चेंज होगा। पार्ट नहीं होगा, कौन सा पार्ट नहीं होगा, ये जो y एक्सिस के पीछे माइनस है। ओके। तो तुम बोल रहे हो ये जो y एक्सिस है इसके पीछे जितना पार्ट है ये सबको मिटा दें। वो वाला पार्ट आगे आ जाएगा, मिरर बन जाएगा y एक्सिस। मान लो y एक्सिस को हम मिरर बना लिए, तो ये वाला पार्ट का अगर तुम मिरर इमेज बनाओगे तब तो ऐसा बनेगा। मान लो इसके लिए मिरर तब यहाँ बनेगा, इसके लिए इसका इमेज यहाँ बनेगा, इसके लिए इसका इमेज यहाँ बनेगा। तो तुम बोल रहे हो यहाँ पे भी एक इसके पैरेलली हम लोग को बनाना पड़ेगा ऐसे ऐसे, और ये तब हमको मिटा देना होगा। सोचो, सभी सोचो, तुम्हारा ही जिम्मेदारी नहीं है सोचना, सब सोचेगा। बताओ भाई, और कोई सजेशन। पीछे वाला बस मिटा देंगे। पीछे वाला मिटा देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ याद है? अगर y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ याद है तो यहां पे भी काम वैसे ही होगा। सिंपली देखो ना, अगर इसको तुम y एक्सिस को मिरर बना देते हो, ठीक है, कोई हमको बोला था y एक्सिस को मिरर बनाने के लिए, और इधर वाला पूरी मिटा दो, ये भी कोई बोला, दोनों का सजेशन माना जाए तब सच होगा। इधर वाला मिटा दिए और y एक्सिस को मिरर बना दिए, तो क्या चेंज आएगा, ये जो पॉइंट है इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ। ये जो पॉइंट है इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ। इस वाले का इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ। मतलब ये डायग्राम जो है y एक्सिस के सिमेट्रिकल हो जाएगा। मतलब हुआ क्या, हुआ ये कि y एक्सिस के पीछे में जो भी इमेज था ना उसका उल्टा हो जाएगा। y एक्सिस के पीछे में क्या इमेज था, ये इमेज था, देखो। एक तो ये तरीका है समझने का कि ये जो है उल्टा हो जाएगा। नहीं तो जिसको ये तरीका हार्ड लगता है वो क्या करेगा, वो y एक्सिस के पीछे जितना ग्राफ था सबको मिटा दे, ठीक है, और मिटाने के बाद y एक्सिस को मिरर मान के फिर से ग्राफ बनाए। तो y एक्सिस को मिरर मान के यदि फिर से ग्राफ बनाएगा तो ऐसे बनेगा। तो ये चीज किसके सिमेट्रिकल है, ये है सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। और इसके पिछला जो हम लोग मॉड किए थे वो किसके अगेंस्ट सिमेट्रिकल था, वहां पे हमको लगता है कुछ भूल लिख दिए क्या, लेट मी सी। हाँ, यहाँ ये सिमेट्रिकल किसके अगेंस्ट था भाई, अच्छा ये भी y एक्सिस के अगेंस्ट सिमेट्रिकल था। तो दोनों ही केस में y एक्सिस के अगेंस्ट में सिमेट्रिकल मिल रहा है। ये चीज किसी को समझ में आया, यहाँ जो हम लोग किए। हाँ बिल्कुल, चलो किसी और चीज का ग्राफ लिया जाए। y इक्वल्स टू लॉग एक्स का ग्राफ सबको याद है, कैसा था भाई y इक्वल्स टू लॉग एक्स का ग्राफ, ऐसा था, इधर से छू के कोशिश करता था, 1 पे आके काटा और ऊपर जाता था, ठीक है। अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं y इक्वल्स टू लॉग एक्स माइनस नहीं प्लस 2 करते हैं अगर हम इसको, ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा बन जाता था, ये यहाँ पे है, x में चेंज हुआ है, कैसा चेंज हुआ है, पॉजिटिव, तो पीछे की तरफ में जाएंगे कितना स्टेप, 2 स्टेप, तो 1 स्टेप 2 स्टेप, तो यहाँ पे ऐसे बनेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन सबको याद आ रहा है, हाँ। तो हम लोग का ग्राफ कैसा बनेगा, y इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस 2 का ग्राफ ऐसा बनेगा। अब अगर हम y इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस 2 का
ये जो x था, सिर्फ x, इसको अगर हम मॉड कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या चेंज होगा? क्या करने बोले हम? पहले y एक्सिस को मिरर बना दो, बना दिए। उसके बाद इसको मिटा दो। कैसा था हम लोग ग्राफ? उसके बाद क्या करना था हम लोग को? इसको मिटा देना था, मिटा दिए। उसके बाद जो x एक्सिस में बच रहा है उसका हम लोग को इमेज बनाना था। तो अगर इसका इमेज बनाओगे तो कैसा आएगा? ऐसा आएगा। ठीक है, अब समझ में आया क्या कर रहे हैं हम? हाँ, तो पहले चेक करना है कि y एक्सिस के माइनस साइड में कुछ है क्या, है तो उसको मिटा दो, और मिटाने के बाद उसका इमेज इधर में बना दो। दैट विल डू द जॉब। ठीक है, तो ये 4 ट्रांसफॉर्मेशन का एप्लीकेशन हम लोग अगला दिन बढ़िया से करेंगे। आज तो हम क्वेश्चन का लिस्ट नहीं बनाए हैं, और 4:30 बजे आप लोग का क्लास एंड करना था हमको ना था, मेरे पास अभी भी आधा घंटा है। अब चलो लिमिट एग्जिस्ट और नॉट पे आते हैं। उसके पहले भी कुछ क्वेश्चन है। लर्न सम ग्राफ, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। हाँ चलो कॉन्टिन्यूटी पे आज शुरू ही किया जाए। तो देखो कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन क्या बोले कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तब होता है जब वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, दूसरा बात लेफ्ट हैंड लिमिट, तीसरा बात राइट हैंड लिमिट, तीनों यदि बराबर हो तो हम लोग बोलेंगे कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। एग्जाम्पल, जैसे तुम लोग जो tan वाला ग्राफ देखा, tan हम लोग कहाँ पढ़े थे? tan आज हम लोग नहीं पढ़े क्या? आज ही पढ़े। हाँ ये रहा। तो ये जो तुम लोग tan वाला ग्राफ देख रहा है, तो उसी समय हम तुम लोग को बताए थे कि ये देखो इमेज से कैसे पता चलता है कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि अगर ये यहां से बढ़ा होता, ऐसे गया होता, तो हम बोलते कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन ये यहाँ पे टूट गया तो डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो ये तो हम लोग इमेज से पकड़ पा रहे हैं, लेकिन ऐसे कैलकुलेट करके कैसे पकड़ेंगे? तो कैलकुलेट करके ऐसे पकड़ सकते हैं कि जब हम लोग अप्रोच कर रहे हैं इस डायरेक्शन से तो हमको वैल्यू मिल रहा था इन्फिनिटी, वही जब इस तरीके से हम लोग इस तरफ से अप्रोच कर रहे थे π/2 पोजीशन को तो हमको वैल्यू मिल रहा था माइनस इन्फिनिटी। इसीलिए इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो बेसिकली तुमको परीक्षा में कभी भी ये नहीं पूछेगा कि व्हेन इज अ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, बहुत रेयर है पूछेगा। तुमको क्या करेगा, वो लोग न्यूमेरिकल दे देगा, जैसे ये दिया है कि चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ f(x) इक्वल्स टू दिस एंड दिस एट x इक्वल्स टू 0। ये देखो तुम्हारा ये ब्रेकिंग पॉइंट है, 0 पे टूट रहा है। कुछ हिस्सा के लिए x जो है 0 से बड़ा हो या बराबर हो तो फंक्शन ये फॉलो करता है, और वही x अगर 0 से कम हो तो फंक्शन ये चीज फॉलो करता है। ये कोई हमको बताएगा ये मॉडुलस से मैच करता है क्या ये फंक्शन? ध्यान नहीं समझ में आया? क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया आप लोग को? नहीं। चलो ठीक है, हम बताते हैं। y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ याद है आप लोग को? कैसा था? ऐसा था, ठीक है। लेकिन हम आप लोग को बताए थे कि इसको अगर लिखना हो कहीं सॉल्व करने के लिए तो इसको ऐसे लिखा जाता है कि y इक्वल्स टू माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 0 एंड इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये एक ही फंक्शन है, लेकिन अलग अलग डोमेन के लिए अलग अलग वैल्यू देता है हमको, ठीक है। उसी तरीका से वो ऊपर है। जैसे अगर उसको थोड़ा सा और समझना हो तो हम लोग ये कर सकते हैं, उसको बना के तुमको दिखा सकते हैं हम। कोई 4-5 पॉइंट ले लो और पॉइंट बना के उसको प्लॉट करने की कोशिश करो। जैसे पकड़ो, मान लो एक चार्ट बनाओ, 0 पे चेक करना है आपको, तो एक तो x इक्वल्स टू 0 ले लो, और 1 ले लो, 2 ले लो। लेकिन क्या इतना ही है? एक तो 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर, दूसरा क्या है 0 से कम, तो 0 से कम भी कुछ लो। 0 से कम क्या लोगी? -1 ले लो, -2 ले लो आप लोग। तो बताओ 0 पे y का वैल्यू क्या आना चाहिए? इस फंक्शन को फॉलो करना है आप लोग को। 0 पे 1 आएगा, ठीक है। कैसे पता चला? तो देखो ये है, ये वाला चेक किया हम लोग, क्या लिखा है? x यदि 0 से बड़ा हो
या फिर 0 के बराबर हो तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला फंक्शन लेते हैं। तो यही लेंगे, इसमें 0 बैठा दोगे तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 1। अब 1 के लिए कौन सा लेंगे फंक्शन का हिस्सा, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला, ऊपर हाँ, तो ऊपर वाला में बैठाओ क्या आएगा, 2 नीचे वाले 2 बैठाओ क्या आएगा, 5 5। क्या किया, 2 का स्क्वायर किया प्लस 1 5। अच्छा, -1 में कौन सा लेंगे, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला। क्यों नीचे वाला, क्योंकि x लेस देन जब 0 होता है तो फंक्शन ये वाला चीज फॉलो करता है। -1 क्या है, 0 से कम है। तो क्या आएगा भाई, यहाँ पे नीचे हम क्या भर दें, -2 हाँ -2। क्यों भाई, तो -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू -1 -1 और -1 और -1 -2। -2 पे क्या होगा, -5 है -3। अच्छा -5, हाँ ठीक है। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई शक? तो ये दो चीज दिया है, उससे तो कोई घबराया नहीं। अब हम लोग डिफिनीशन लगाएंगे। डिफिनीशन क्या था, डिफिनीशन था, होगा, हाँ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है। चलो चेक किया जाए, और बाकियों को भी, जो लोग नहीं समझ पाए हैं उनके लिए थोड़ा सा क्लियर कर दिया जाए। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, तुम लोग को बताए बच्चा लोग कि लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट कौन होगा, देखो ये आपका 0 है, 0 के लेफ्ट साइड में क्या है, कम है या ज्यादा है, लेफ्ट साइड ये है, तो 0 का लेफ्ट साइड में कम है लेफ्ट हैंड, तो 0 से कम वाला हिस्सा कौन है, ये है। अब लिखो क्या तुम लोग, LHL fx लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पे अब कोई पूछेगा 0 आप क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमको चेक करने कहाँ बोला है, एट x इक्वल्स टू 0। ये बात घुसा सबको। दूसरा बात, यहाँ 0 के ऊपर हम माइनस देंगे। इस माइनस का मतलब ये नहीं कि -0, इसका मतलब ये कि हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं, 0 पे हम जाना चाहते हैं, लेकिन रास्ता कौन सा लिए हैं, लेफ्ट साइड से जाना चाह रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर। अब इक्वल टू देना, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, लिमिट का क्लास जो लोग किए हैं उन लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, fx दो ठो है, ये भी है ये भी है, कौन सा लेंगे, तो जो लेफ्ट हैंड साइड के लिए है, दैट इज x लेस देन 0 पे जो है वो लेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, -1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, x टेंड्स टू 0 है, तो जहां जहां x है वहां 0 बैठा देते हैं, तो ये हो जाएगा -1 माइनस 0 का स्क्वायर। अब क्या लिमिट लिखेंगे, तो ना नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में कहीं भी x नहीं है। तो ये क्या आ रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है आपका -1। अब इधर आ जाओ, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, इसका मतलब क्या है कि 0 पे हम जाना चाहते हैं, रास्ता ये वाला ले रहे हैं, अप्रोचिंग 0 फ्रॉम राइट। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे fx। अब इसका मतलब ये है कि हम 0 पे नहीं है, 0 के पास है, एकदम तनी सा इस तरफ में है। ठीक है, तो कौन सा लेंगे, 0 से जो तनी सा बड़ा है, तो उस समय पे ये फंक्शन काम करता है। तो यहाँ पे आप क्या लोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये वाला समझना जरूरी है कि ये क्यों हुआ, ये कब ये वाला क्यों लिए और ये वाला क्यों लिए, क्यों, क्योंकि इस बार हम इस तरफ से जा रहे हैं, 0 पे पहुंचे नहीं है, 0 के थोड़ा इस तरफ में है, तो फंक्शन जो है कौन सा लेगा, ये वाला लेगा, क्योंकि x 0 से बड़ा है, भले ही वो एकदम थोड़ा सा नेग्लिजिबल अमाउंट ज्यादा है, बट है ये। अब जहां भी x है वहां 0 बैठा दो, तो 0 का स्क्वायर प्लस 1, तो कितना आएगा, 1। अब तुम देख रहे हो कि सीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, अगर ऐसा ना हो तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो ग्राफ है वो इस पॉइंट पे जहां पे तुम लोग लिमिट चेक किए हो वहां पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो क्या बोलोगे, fx नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो ऐसा सम तुमको देखने मिलेगा, बहुत जगह तुमको बोल देगा कॉन्टिन्यूअस है, वैल्यू निकालना होगा। वैसा देखते हैं हम सैंपल करके रखे हैं कि नहीं। चलो ये बताओ तो ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, सभी कोई करेगा, कोशिश करो, नहीं होगा तो हम हैं ही। कंटिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। चलो और कोई भाई,
आदित्य महतो कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है? कर रहे हैं। ओके। अरुणांशु पॉल कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है? ओके, मतलब ये बंदा सोया हुआ है। चलो ठीक है। कौन है भाई इधर? विनय, क्या है, कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है? हाँ बहुत बढ़िया भाई, चलो देखा जाए, हम भी करते हैं। आप तो क्या करेंगे हम? देखो x जब 0 के बराबर नहीं है तो ये वैल्यू ले रहा है, x जब 0 के बराबर है तब ये वैल्यू ले रहा है। अब जब हम तुम लोग को कॉन्टिन्यूटी का डिफिनेशन बनाए थे तो उसमें सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट ही नहीं बताए थे, हम बताए थे कि उस जगह पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, ये भी था तीसरा। क्या था जब हम बता रहे थे कि क्या कॉन्टिन्यूअस इफ वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट। मतलब मान लो एक ग्राफ है ऐसा और तुमको कोई बोल दे इस पॉइंट पे चेक करो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तो इस पॉइंट पे जो वैल्यू आ रहा है, इस पॉइंट के राइट से थोड़ा सा पहुंचने पे जो वैल्यू आ रहा है, और इस पॉइंट के लेफ्ट से पहुंचने पे जो वैल्यू आ रहा है उस पे नहीं, थोड़ा सा इधर, ये तीनों का तीनों बराबर होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो यहाँ पे वो वाला चीज लगेगा। तो देखो एफ ऑफ जीरो क्या है? जीरो है। एफ ऑफ जीरो मतलब जब x जीरो है तो y का वैल्यू क्या है? जीरो है। कैसे पता? तो यहीं पे हमको दे दिया है कि अगर x जीरो के बराबर है तब एफ एक्स कैसा वैल्यू लेता है? जीरो लेता है। ये तो पता चल गया हमको, एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो। अब कोई भी ले लो, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो, राइट हैंड लिमिट ले लो, डजेंट मैटर। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते थे हम लोग? लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस एफ ऑफ x, मतलब जीरो के पास पहुंचना चाहते हैं लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब जीरो के बराबर नहीं है। अब जब फंक्शन जीरो के बराबर नहीं होता है तो क्या फंक्शन लेता है? ऐसा रूप लेता है। तो वो बैठाएंगे हम लोग। तो क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस, क्या था फंक्शन? 1/1 प्लस 2 टू द पावर 1/x, ऐसा रूप लेता है। अब हम लोग क्या करेंगे? x जीरो बैठा के चेक करेंगे, तो ये क्या आएगा? 1/1 प्लस 2 टू द पावर 1/0। ठीक है, 2 टू द पावर 1/0, 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, यानी कि 2 टू द पावर इन्फिनिटी है। अब 2 टू द पावर इन्फिनिटी क्या होता है? कोई बताओ हमको। हाँ इन्फिनिटी, तो ये क्या हो गया? 1/1 प्लस इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी में 1 जोड़ दोगे तो कितना आएगा? इन्फिनिटी। 1 प्लस इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी कितना होता है? जीरो। हाँ, तो ये कितना मिला आपको? कितना मिला? जीरो जीरो। लेकिन यहाँ पे ये चीज देखो, ये हमको कोई याद ही नहीं दिला रहा। ये जीरो पे है, हम लोग कहाँ से जा रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं, मतलब इधर में कुछ भी होगा। मान लो ये पॉइंट कितना होगा? -1, यानी ये जो जीरो से थोड़ा सा छोटा होगा उसका वैल्यू क्या होगा? -0.00009 समथिंग होगा। अगर 1 ये करोगे ना तो तुमको वैल्यू क्या मिलेगा? -इन्फिनिटी। क्या मिलेगा? तो ये जो हम यहाँ पे इन्फिनिटी लिखे हैं ये क्या होना चाहिए? -इन्फिनिटी। अब हमको कोई बताओ 2 टू द पावर -इन्फिनिटी कितना होता है? याद करो, तुम लोग को हम ग्राफ सिखाए हैं a टू द पावर x। a टू द पावर x का ग्राफ हम लोग तुमको सिखाए हैं। e टू द पावर x का ही ग्राफ पकड़ लो। e टू द पावर x में जब x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहता है तो y क्या वैल्यू लेता है? जीरो। एकदम सही बात। तो ये इन्फिनिटी नहीं होगा, क्या होगा? जीरो। ये बात कितने को समझ में आया? आदर्श समझ में आया? हाँ, तो जीरो होगा। अब 1 प्लस जीरो कितना होता है? आदर्श नहीं समझ में आया? चलो ठीक है, हम तुमको दिखाते हैं। पिछले दिन हम लोग a टू द पावर x का ग्राफ बनाए थे। नहीं, ये टू द पावर x का नहीं है। साइन कॉस, फिर से बना देते हैं, क्या ही है। हाँ, तो ये वाला ग्राफ देखो, ये e टू द पावर x का ग्राफ था।
ठीक है। e टू द पावर x का खासियत है कि ये जो है माइनस इन्फिनिटी जब लेता है, मतलब व्हेन x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, मतलब ये बहुत पीछे जाता है तो ये धीरे 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 करके नीचे जाता है, मतलब x एक्सिस को छूता नहीं है लेकिन इसके करीब जाते जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एसिम्पटोट है, ये एक टर्म है, इसका मतलब है वहां पे टेंड टू होता है, छूता नहीं है, तो यहाँ पे एसिम्पटोट है, मतलब x जब इन्फिनिटी को माइनस इन्फिनिटी को छूता है तो y टेंड्स टू जीरो हो जाता है, इक्वल टू जीरो नहीं, टेंड्स टू जीरो। अब यही चीज हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्या कि a टू द पावर x और e टू द पावर x सिमिलर नेचर है, क्योंकि e का वैल्यू भी कितना होता है, 3 से 2 के बीच में होता है, मतलब ये कांस्टेंट है। अब x टेंड्स टू जब माइनस इन्फिनिटी होता है तो y तब जो है जीरो होना चाहता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 2 टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की जगह पे जीरो बैठाए हैं। अब 1/1 प्लस जीरो, मतलब ये कितना होगा 1/1, और 1/1 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे जो हम जीरो लिखे हैं ये जीरो लिखना सही है, ना तो क्या होना चाहिए यहाँ, टेंस टू जीरो होता है ना, यहाँ 1 होगा, टेंस टू, हाँ वो टेंस टू जीरो होता है, तो चूंकि तो लिमिट पे आप काम कर रहे हो ना, तो आप टेंस टू वाला ही वैल्यू लोगे। तो ये तुमको क्या दिखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है आपका 1 आ रहा है, जबकि फंक्शन का वैल्यू क्या है 0 है, तो तुम यही लिखोगे कि सिंस कंटिन्यूअस, हाँ f ऑफ 0 नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, या फिर इसको पूरा पूरी एक्सपेंड करके भी लिख सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ fx, देयरफॉर फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। तो ये जो है x इक्वल्स टू 0 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इसका दूसरा मतलब समझ रहे हो आप लोग क्या हो रहा है कि अगर आप इसका डायग्राम बनाते तो ये 0 पॉइंट पे तो 0 होता, लेकिन इससे थोड़ा सा पीछे जाते ही ये 1 हो जाता, ठीक है, वहां से कुछ और शक्ल लेता, लेकिन कुछ दूर तक यहां से यहां तक ये जो है 1 लेके रखता। इसका मतलब ये है, तो डिसकंटिन्यूअस तो है ना भाई, यहाँ पे ये 0 था और अचानक 0 से थोड़ा सा पहले जाने पे यहाँ पहुंच गया, इसीलिए ये जो है डिसकंटिन्यूअस है। चलो ये तो हो गया, अब थोड़ा सा हम लोग थियोरेटिकल पार्ट पे आ जाते हैं। अगर एक फंक्शन है fx और एक फंक्शन है gx, दोनों ही x का फंक्शन है और दोनों ही किसी रेंज में कॉन्टिन्यूअस है, तब उन लोगों का जो सम है या डिफरेंस है वो भी कॉन्टिन्यूअस होता है उसी रेंज के लिए, ठीक है। रेंज और रेंज बोल रहे हैं हम, डोमेन जो होता है उस सेम डोमेन के लिए जो है वो कॉन्टिन्यूअस होगा, और उन लोग का प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस होगा। कैसे निकालेंगे? डोमेन निकालने का जरूरत नहीं है, डोमेन मतलब होता है जिस x का जो वैल्यू के लिए काम कर रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन, ठीक है। अच्छा डोमेन कैसे निकालोगे उसका थोड़ा आइडिया के लिए देख लो, इधर जो आज हम लोग ग्राफ पढ़े हैं, जैसे ये देखो, इसमें x का डोमेन क्या है, तो इसमें x का डोमेन देखो एकदम माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ऐसे, ये कहाँ है, x एकदम इधर तक है, मतलब ये और ऊपर तो जाएगा ना, मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इसका डोमेन है, एक जो x वैल्यू ले सकता है उसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन। अब ये ग्राफ में भी वही है, लेकिन कहीं कहीं पे जो है x हर जगह नहीं जा सकता, ये ठीक है। अच्छा रेंज जो बोल रहे थे, रेंज क्या होता है, तो रेंज होता है जो y वैल्यू ले सकता है, तो इसमें देखो y जो है इन्फिनिटी से 0 तक ही है, माइनस है क्या, नीचे कहीं भी ग्राफ बना हुआ है इधर इधर नहीं है, तो इसका रेंज कितना होगा, इसका रेंज होगा 0 से इन्फिनिटी। रेंज मतलब y का क्या वैल्यू ले सकता है, डोमेन मतलब x का क्या वैल्यू ले सकता है, और वहां जो बोले कि सेम डोमेन के लिए, सेम डोमेन का मतलब हुआ कि किसी पार्टिकुलर x वैल्यू के लिए, जैसे tan x जो है कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन कब, जब x π/2 से छोटा हो और -π/2 से बड़ा हो। डायग्राम याद करो, यहाँ पे हम इक्वल टू का साइन नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि उस जगह पे वो डिसकंटिन्यूअस है। तो ये इसका डोमेन हुआ कि वो π/2 से कम और -π/2 से ज्यादा, लेकिन π/2 नहीं ले सकता, इस जगह पे डिसकंटिन्यूअस है। x इक्वल्स टू -π/2 नहीं ले सकता, इस जगह पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। इससे बड़ा और इससे छोटा वैल्यू ले सकता है वो, तो डोमेन क्या हुआ, ऐसा x का वैल्यू जो वो ले सकता है, ठीक है। तो ये बात सभी को समझ में आई, ये जो बोले इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर sin x कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, सबको पता है, x का कुछ भी वैल्यू ले लो sin x तुमको एक रिटर्न देगा, cos x कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कुछ भी वैल्यू ले लो तुमको रिटर्न देगा। अगर ये तुमको पता है तो sin x
प्लस cos x जो है किसी भी वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूअस है, sin x इंटू cos x जो है किसी भी वैल्यू के लिए, x का किसी भी वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूअस है। पहला जो हम लोग स्टेटमेंट पढ़े उसका मतलब यही है। उसके बाद देखो क्या दिया है कि f बाई जी इज कॉन्टिन्यूअस एक्सेप्ट एट जी एक्स इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि नीचे अगर 0 आ जाएगा तो इन्फिनिटी मिलेगा, और वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है कि प्लस इन्फिनिटी ये नहीं पता, इसलिए वो कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता। ठीक है, तो जैसे हम लोग क्या देखें कि f प्लस जी भी कॉन्टिन्यूअस है, f माइनस जी भी कॉन्टिन्यूअस है, f और इंटू जी भी कॉन्टिन्यूअस है, f बाई जी भी कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन g 0 नहीं होना चाहिए। कंडीशन क्या? डिनोमिनेटर के नीचे जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तीसरा टर्म पढ़ो क्या दिया है स्टेटमेंट के पॉलिनोमियल जानते हो किसको बोल रहे थे हम लोग? x टू द पावर n वाला जितना फंक्शन था। लॉगरिथमिक जानते ही हो, हम लोग ग्राफ भी पढ़ लिए हैं। एक्सपोनेंशियल ये भी जानते हो, जिसमें e टू द पावर x होता है या फिर a टू द पावर x होता है, वैसा फंक्शन। साइन और कॉस फंक्शन ये ज्यादातर जो है कॉन्टिन्यूअस होता है। तुम लोग इसका ग्राफ निकाल के देख लोगे, बहुत कम टूटता है। टूटता कौन है भाई? तो तुम लोग को दिख गया है, tan का एक टूटा था, और भी दिखाएंगे हम जो लोग फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। हम पिछला दिन आप लोग को बोले थे लार्जेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ाएंगे, वो सब कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, तो वो हम लोग अगला दिन के क्लास में रखते हैं। आज कॉन्टिन्यू ये जो था कॉन्टिन्यूटी चेक करना इक्वेशंस का, ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया सबको? हाँ, तो इसी से तुमको डाउट है? किसको? सुषमा बताओ क्या डाउट है जो हम लोग पढ़े उसमें से, तो वो हाँ हम क्लियर करने की कोशिश कर सकते हैं। ये वाले में है चैप्टर कैसा लग रहा है? कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत ज्यादा अजीब टाइप का। एक बार फर्स्ट पॉइंट बता दीजिए ना वो वाला। हाँ जरूर, ये वाला, ये पहला पॉइंट, ये सिंपल है। देखो साइन एक्स का ग्राफ याद है ना तुम लोग को? कहाँ था? याद है। हाँ, तो साइन एक्स का ग्राफ जो था वो तो कॉन्टिन्यूअस ही था, याद करो। ये देखो, ये इधर से बढ़ता गया, ये जाते जाएगा, तुम जहां तक बना सकते हो उधर तक जाएगा, इधर भी जितना दूर बना सकते हो जाते जाएगा। इसका मतलब क्या है? तुम कैलकुलेटर खोल लो अपना और साइन में कुछ भी वैल्यू डालो, साइन ऑफ 5040 तो भी तुमको वो एक रिटर्न वैल्यू दे देगा, साइन ऑफ माइनस 5040 तो भी वो तुमको रिटर्न वैल्यू दे देगा। मतलब साइन का जो है आमतौर पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। क्या कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है? तो तुम लोग देखा tan जो है π/2 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। बॉक्स इंटीजर फंक्शन थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद हम लोग जो है बॉक्स इंटीजर फंक्शन अगला दिन दिखाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनाएंगे। लिमिट का यूज होगा और इन सारे ग्राफ्स का यूज होगा, तो वो थोड़ा घर पे जाके तुम लोग समझने की कोशिश करना, होमवर्क दे देंगे, ठीक है? सुषमा गिव मी वन मोर क्लास, शायद तुमको थोड़ा और समझ में आने लगे। चलो भाई, हाँ आज का इतना ही।